के हवाले से खित्ते में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। 1 करोड़ 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान जो बैठे हुए हैं, इनकी शामत अमाल आने वाली है और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो हमारी बहुत बुरी शामत अमाल आएगी। अल्लाह के यहाँ अज़ाब तो उसका लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना इजराइल। तो दोस्तों कहानी क्या है, आपको पता है कि इजराइल इस वक्त गाजा को ठोक रहा है, ज्यादातर हवाई हमले से ठोक रहा है, लेकिन एक भी इजरायली जहाज पे अटैक नहीं हुआ। अटैक हो ही नहीं सकता, वो 20,000 फुट से अटैक कर रहा है। इनको तो जहाज दिखते भी नहीं है गाजा वालों को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और हमास की लड़ाई के बारे में। इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है और अब यहाँ इजराइल के सामने हमास घुटने टेकते हुए दिख रहा है। और यहाँ बात करें तो हमास ने अब पाकिस्तान से भी मदद मांग ली है कि वो इजराइल को धमकी दे कि अगर वो मारना और नहीं छोड़ेंगे तो हम उन पे एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान की क्या औकात है कि इजराइल के सामने वो कुछ कहे। उसे अगर डॉलर चाहिए तो अमेरिका का जो कहे वही करना होगा, तो ये तो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या मानना है इस ट्वीट पे। कि इसराइल के हवाले से एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही है हमेशा से, बल्कि अवाम का सेंटिमेंट अगर हम देखें तो हमेशा ही फ़लस्तीन के हक़ में रहा है। और जब भी हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक एक सीरीज़ के साथ इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, तो भी जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी बड़ी एक कैटेगोरिकली एक क्लियर पोजीशन रही और उनके ख़िलाफ़ इसका रद्द अमल भी आया। तो अब जो हमास के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। ऐसा किस वजह से कहा गया है? पहली बात तो यह है कि अब हम तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल तस्लीम शुदा नहीं है क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसके पास भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। मराकश में बहने वाला मुसलमान, सूडान में रहने वाला मुसलमान, सऊदी अरब में यूएई में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान और मलेशिया इंडोनेशिया में, वहाँ उसके हुक्मरान और उसके दानिश्वर, सेकुलर लिबरल दानिश्वर, ये लोरियां देने की कोशिश करते हैं कि ये तो अरबों की जंग है और अगर अरब नहीं लड़ रहे तो हम क्यों लड़ेंगे। ये कहता है इन्फॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट वैगनर एट द डायरेक्शन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी टू ईदर हिजबुल्लाह और ईरान। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने कहा है। अच्छा जी, ये कहानी क्या है देखिए दोस्तों। जब हवाई जहाज उड़ता है ना, अब देखिए इजराइल, तो दोस्तों कहानी क्या है, आपको पता है कि इजराइल इस वक्त गाजा को ठोक रहा है, ज्यादातर हवाई हमले से ठोक रहा है, लेकिन एक भी इजरायली जहाज पे अटैक नहीं हुआ। अटैक हो ही नहीं सकता, वो 20,000 फुट से अटैक कर रहा है। इनको तो जहाज दिखते भी नहीं है गाजा वालों को। जो हमास के हैं टेररिस्ट, उनको जहाज दिखते भी नहीं, क्योंकि ये जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस क्या होता है दोस्तों, जब हवाई जहाज जाता है तो नीचे आपका रडार होता है, आपकी मिसाइल होती है, आपके गन्स होते हैं, और वो जो रडार है वो पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पे हवाई जहाज आता है। फिर वो आईएफएफ करता है। आईएफएफ यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, यानी कि पहचान करो कि ये जो जहाज है दोस्त या दुश्मन, यानी कि अपना तो नहीं है या फिर दुश्मन का है। जैसे ही पता लगता है, और ये सेकंडों में होता है दोस्तों, सेकंडों में, और जैसे ही होता है यहां से मिसाइल टेक ऑफ करती है हवाई जहाज। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, हीट सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, यानी कि कुछ भी इस हवाई जहाज का होगा उस पर लॉक इन कर जाएगी। फिर इसके पीछे पीछे वो हवाई जहाज ऐसे मुड़ेगा तो मिसाइल भी, आपने पिक्चरों में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में बड़ा कॉमन है, दिखाते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल जा रही है, पीछे लगी हुई है। सो दैट इज इसेंशियली एयर डिफेंस कवर, अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं। सऊदी अरब की, यमन की, उसमें ईरान भी शामिल हो जाएगा, इनकी जंग होगी। यूरोप के साथ ऑलरेडी रूस जंग कर रहा है, उस जंग में भी इजाफा होने जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रहा है पूरे का पूरा मंजरनामा, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये आलमी जंग होती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तान से अब मदद मांगने लगा है हमास, और यहाँ हमास का आखिरी समय आ चुका है। इजराइल हमास को पूरी तरीके से जड़ से मिटा देगी इस बार, और यहाँ जो युद्ध इसने लोगों ने स्टार्ट किया है उसे इजराइल यहाँ अंत तक दिखाएगा, और अब उन्हें ये आखिरी युद्ध समझ के लड़ेगा और आज ख़त्म ही कर देगा। अब 1 से 2 महीने में पता चल जाएगा कि कैसे
पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया हमास को, और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप था वो सिर्फ अब किताबों में रह जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।